एपिसोड की शुरुआत में नागामी और शिंडोयो दोनों ही शहर में पहरा दे रहे होते हैं और वो वहाँ पे बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो लोग शेल्टर में आ जाए, क्योंकि उनके पास जो भी खाने का सामान है वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। बट वो लोग मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमें पता चल गया है कि हम सब हीरोज पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जगह के लिए जो भी हीरो रजिस्टर थे वो सबके सब काम छोड़ के जा चुके हैं और हमारा ट्रस्ट हीरोज के ऊपर से टूट चुका है। और अब वो लोग वहाँ से फेल होकर लौट ही रहे होते हैं, तभी उनके फोन पे मैसेज आता है कि उनकी तरफ एक काफी खतरनाक विलन आ रहा है। और जब हम पास से देखते हैं तो वो विलन मस्कुलर होता है जो कि जेल से भाग चुका था और वहाँ पे वो दोनों के दोनों उससे लड़ने का ट्राई करते हैं। और वहाँ जो ताकिमी होती है वो वहाँ के सिविलियंस को ये बताने चले जाती है कि यहाँ पे एक विलन ने अटैक कर दिया है। और वहाँ पे ताकिमी जाके उन सब लोगों से बोलती है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, यहाँ से मत भागो। बट वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वो बाहर चले जाते हैं। और वहीं मस्कुलर शिंडो को पकड़ लेता है, बट वहाँ पे शिंडो अपनी फुल पावर को यूज करता है, बट उसके बावजूद भी वो मस्कुलर के मसल को तोड़ नहीं पाता। वहाँ पे मस्कुलर शिंडो को अपनी मसल में जकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से कोई अटैक आके उसको हिट करता है और मस्कुलर दूर जाके गिरता है। और वो बाहर निकल के देखता है, बाहर हमारा डेकू होता है जिसके हाथ में शिंडो होता है। और अब डेकू डेंजर सेंस को अच्छे से यूज करने लग गया है और वहाँ पे मस्कुलर डेकू से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन वहाँ से डेकू चले जाता है और शिंडोयो को टाटामी को दे देता है और वो ये बोल के चले जाता है कि मैं यहाँ पे कम से कम डैमेज करने का ट्राई करूंगा। और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि डेकू अभी भी अपने प्रीवियस यूजर से बात कर पा रहा था और वहाँ पे वो प्रीवियस यूजर बताता है कि अभी तुम 9 जनरेशन के क्वर्क को यूज कर रहे हो और अभी तुम पिछले सभी जनरेशन के क्वर्क को यूज कर सकते हो, लेकिन इस वजह से इन सभी क्वर्क को हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और तुम इन सब के कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हो। अच्छा यही होगा कि तुम इन सबको एक टूल की तरह यूज करो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और अब वहाँ पे मस्कुलर और डेकू की फाइट स्टार्ट होती है और अब वहाँ पे मिडोरिया मस्कुलर को ब्लैक वीक से पकड़ के पानी में फेंक देता है। और वहाँ पे आके मिडोरिया बोलता है, तुम्हें शिगाराकी और ऑल फॉर वन ने फ्री कर दिया है और बाकी के सब कहाँ हैं? लेकिन वहाँ पे मस्कुलर बोलता है, तुम अपनी फुल पावर को यूज करो जैसे तुमने पिछली बार किया था। और वहाँ पे मस्कुलर अपनी फुल पावर को यूज करता है और ब्लैक वीक से बाहर आ जाता है। और अब वहाँ पे डेकू वन फॉर ऑल 45% पे मस्कुलर के कमजोर पार्ट पे पंच मारता है और वो एक झटके में ही मस्कुलर के आगे चले जाता है। और वहाँ पे मस्कुलर की हालत तो खराब हो जाती है और यहीं से ठीक सीन शिफ्ट हो जाता है। और अब वहाँ पे और हीरो टोटेकी और मकाबे लोगों की हेल्प करने चले जाते हैं, बट वो वहाँ देखते हैं कि हवा में डेकू मस्कुलर को उठा के ले जा रहा होता है और सेम यही चीज टाटामी भी देखती है दूर से। और अब वहाँ पे जो वहाँ के सिविलियंस थे जो कि उनकी शुरुआत में हेल्प नहीं कर रहे थे, वो भी उनके पास आ जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और वो बोलते हैं अगर हमने इस बच्चे को मरने दिया तो भगवान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। और अब मिडोरिया मस्कुलर को लेके सीधा पुलिस के पास चले जाता है और वो उनसे बोलता है अगर आपके पास आयरन मेटल हो तो आप इसको पकड़ सकते हो। और वहाँ पे से मिडोरिया एक स्मोक में गायब हो जाता है और पुलिस वाले उसे देख भी नहीं पाते। और अब वो ऑल माइट को फोन करता है और वो उनसे बोलता है मैं आ रहा हूँ। और अब वो और ऑल माइट मिलते हैं और वो आपस में बात करते हैं। वहाँ पे ऑल माइट पूछते हैं कि तुम्हारे लिम्स कैसे काम कर रहे हैं। और लिम्स एक तरह की बैंडेज है जिससे मिडोरिया डैमेज नहीं होता और इस बार उसने उसे यूज किया था, इस वजह से उसका हाथ बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। और अब हॉक्स भी ऑल माइट से पूछ रहा होता है मिडोरिया कैसा कर रहा है, तो ऑल माइट बताता है वो ठीक कर रहा है और मुझे पता है कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे ये चाहूंगा कि जितनी हो सके तुम उतनी ही मिडोरिया की हेल्प करो। और अब हम फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे मिडोरिया काफी ज्यादा घायल होता है और डॉक्टर उससे बोल रहे होते हैं तुम्हारे जो नए घाव है वो ज्यादा गहरे नहीं है क्योंकि तुम्हारे बाकी क्वर्क तुम्हें हेल्प कर रहे हैं ये सब स्टेन करने में, लेकिन जो तुम्हारी पुरानी इंजरी है वो काफी ज्यादा बेकार हो गए हैं, तो तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और वहाँ पे उसकी माँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ऑल माइट से बोलती है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहाँ ऑल माइट मिडोरिया से पूछता है क्या मैं तुम्हें बता दूं, तो मिडोरिया भी वहाँ एग्री करता है। तो अब ऑल माइट सारी स्टोरी मिडोरिया की माँ को बता देता है। तो वहाँ पे उसकी माँ पूछती है तो इन सब को बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो ऑल माइट बताता है हम हर किसी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं
और वहाँ पे मिडोरिया बोलता है मैं वापस दोबारा से यूए नहीं जाऊंगा क्योंकि शिगाराकी मेरी लोकेशन ढूंढ सकता है और अगर वो मुझे देखेगा कि मैं यूए में हूँ तो वो सबके ऊपर अटैक कर देगा और सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। और मैंने पिछली बार भी अपने दोस्तों को मुसीबत में डाल दिया था और ये चीज मैं दोबारा से नहीं करना चाहता। और वहाँ पे अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे मिडोरिया क्वर्कलेस था और वहाँ पे उसकी माँ जानबूझ के डरने की एक्टिंग किया करती थी ताकि मिडोरिया उसे आके बचा ले और उसने ये भी बोला था कि तुम असली ऑल माइट हो। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इसी तरीके से बचपन में मिडोरिया और उसकी माँ खेला करते थे और वहाँ पे मिडोरिया की माँ उसे पकड़ के रो रही होती है और मिडोरिया बोलता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं घर आ जाऊंगा। और ये सब होते हुए वहाँ पे ऑल माइट देख रहा होता है और उसे उस समय का प्रॉमिस याद आता है जब वो फर्स्ट टाइम मिडोरिया के घर गया था उसे लेने के लिए। तब उसने मिडोरिया की माँ से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी मिडोरिया को कुछ भी नहीं होने देगा, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे एंडेवर, हॉक्स और बेस्टोजिनिस बात कर रहे होते हैं और वहीं कॉल पे बेस्टोजिनिस ऑल माइट से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि हम डेकू को एज अ चारा यूज करेंगे शिगाराकी के लिए ताकि हम शिगाराकी को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिडोरिया ग्रैंड एरिन को बता रहा होता है जो भी चीज उसने अपने सपने में देखी थी और वहाँ पे ग्रैंड एरिन बताते हैं कि नाना अपने मौत के बाद भी रो रही थी और वो अपना कैप देता है और वो बोलता है डेकू एक बात हमेशा याद रखना, डेथ भी एक तरीके का सेल्फिशन ही होता है। अपने एथिक्स को लेके इतने ज्यादा सेल्फिश मत बनो कि तुम हर किसी को माफ करते फिरो। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टॉप 3 हीरो और डेकू सब लोग टीम अप करते हैं ताकि वो लोग मिलके लीग ऑफ विलन को हरा सके। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।